अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हम लोगों ने टू क्यूज़ के साथ क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम लोगों ने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने क्यू इम्प्लीमेंटेशन की थी विद बाय यूजिंग स्टैक। अब हम इसका रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास डाटा है इसको हम लोगों ने पुश करना है। पहले स्टैक को देखेंगे स्टैक क्या होता है, फिर हम लोग क्यू को देखेंगे कि क्यू क्या होता है। जब भी हम कोई भी डाटा स्टैक में पुश करते हैं तो स्टैक यूज़ करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये जो सबसे पहले इन होता है वो सबसे लास्ट पे आउट होता है। ठीक है, अब जो जब स्टैक में हम लोग पुश करेंगे तो डाटा इस तरह पुश होगा 3 4 यहाँ पे 5। ठीक है, ये है स्टैक। जब भी हम इसे पुश करेंगे तो ये इस तरह पुश होगा 5 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। जो सबसे लास्ट पे इन हुआ तो वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, ये स्टैक का रूल है। ये जो लीफो रूल को ये लीफो रूल को जो लास्ट इन फर्स्ट आउट इस रूल को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए को पुश करेंगे, एक को, फिर 2 को पुश करेंगे, फिर 3 को पुश करेंगे, फिर 4 को पुश करेंगे और फिर 5 को पुश। ठीक है, तो जब हम इसे पॉप करेंगे तो 5 4 3 2 1 होगा। तो ये है स्टैक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्यू क्या होता है। जब यही डाटा हम लोग क्यू में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यू जो फॉलो करता है वो फीफो रूल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कि अगर हम 1 को पहले इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1, जब हम पॉप करेंगे तो 1 ही पहले नंबर पे हो गया। ठीक, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। जब हम इसे रिमूव करेंगे तो इसी जो है सीक्वेंस में रिमूव होगा जिस सीक्वेंस में ये ऐड हुआ था। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो हम स्टैक को किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे क्यू को यूज करते हुए? ये दोनों तो डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसका भी एक हल है, हम लोग दो क्यू यूज करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने दो स्टैक यूज किए थे, इस तरह हम लोग दो क्यू यूज करेंगे और फिर हम लोग स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ पे ऐसे। और अब हम इसको, आप लोगों ने ज़रा इसका जो एल्गोरिदम है उसको आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है? ताकि हम लोग आप लोगों को इसकी समझ आ सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। ठीक है, आप लोगों ने स्टैक का रूल याद रखना है क्योंकि हम लोगों ने मेन इंप्लीमेंटेशन स्टैक की करनी है और क्यू को हम लोगों ने यूज़ करना है। 5 4 3 2 1 ये डाटा इस तरह पॉप होगा और ये पुश इस तरह होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने इसका पहला एलिमेंट, यहाँ पे मैं आपको इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम लोगों ने Q1 में पुश करना है। Q1 में पुश कर लिया। अब इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो हम लोगों ने Q2 में पुश कर, इस तरह Q2 में पुश कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से Q1 से इस एलिमेंट को हम लोगों ने रिमूव करना है और Q2 में पुश कर देना है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, इनकी वैल्यू को स्वैप कर देना है हम लोगों ने। जिस तरह हम लोग एक टेम्प वेरिएबल यूज करते हैं ना, टेम्प इक्वल टू Q1, Q1 इक्वल टू Q2 और Q2 इक्वल टू टेम्प। ये जो स्वैपिंग का फंक्शन है जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स में पढ़ा था, ये चीज़, इस चीज़ को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है यहाँ। अब हम लोगों ने इसके नाम चेंज कर देने हैं। ये हो गया Q2 और ये हो गया Q1। इनका डाटा इस तरह हम लोगों ने स्वैप कर देना है। ठीक है, अब लोग देखें ये हो गया, ये खाली हो जाएगा जब यहाँ से जो डाटा पॉप करके हम लोग Q1 में एंटर करेंगे। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो एम्प्टी वाला Q1 है उसमें डाटा पुश करना है। अब दो तो पुश हो गया, अब हम लोगों ने 3 को पुश करना है। तो 3 यहाँ से ऐसे पुश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को एक एक करके डीक्यू करेंगे, मतलब पॉप करेंगे। पॉप करेंगे तो 2 पॉप हो जाएगा और हम लोग Q2 में पुश कर देंगे इसको। अब हम लोग 1 को पॉप करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें आप लोग, ये क्यू का रूल फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे 2 फर्स्ट नंबर पे है, ये फर्स्ट रिमूव होगा और यहाँ पे आएगा। ये सेकंड नंबर पे है, ये इधर आ जाएगा। आप देखें कि ये हमारा एम्प्टी हो जाएगा और अगेन इनके नाम हम लोगों ने चेंज कर देना है। इनको डाटा अगेन स्वैप कर देना है। अब ये फिर Q1 है और ये फिर Q2 है। ठीक है, हम लोगों ने जब भी एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तब हम लोगों ने ये स्वैपिंग लाजमी करनी है। आप लोग स्वैपिंग कर लें, आप लोग स्वैपिंग कर लें, या ये स्वैपिंग किया है इसलिए हम लोग वैल्यू स्वैप करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लाजमी करनी है, अदरवाइज हम लोग इसके बगैर हम लोग नहीं कर सकते। अब ये 3 है। अब जो भी क्यू एम्प्टी होगा हमने डाटा उसी में ही पुश करना है। तो देखें यहाँ पे 4, तो 4 इसमें हम लोग पुश कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम 3 को रिमूव करेंगे। क्यू किस चीज़ को फॉलो करते हैं, जब हम क्यू से डी क्यू करते हैं, डी क्यू का मतलब होता है कि हम लोगों ने एलिमेंट रिमूव कर लिया है, तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को ही डी क्यू कर सकते हैं। तो डी क्यू करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब हम 2 को यहाँ से करेंगे खत्म और हम लोग 2 को यहाँ पे पुश कर देंगे। अब हम लोग 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 1 को हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है,
अब हम लोग ये हमारा सारे पॉप होके ये हो जाएगा हमारा क्यू एम्प्टी, और इसका नाम हम लोग अगेन चेंज कर देंगे। अगेन ये स्वैप होके क्यू टू हो जाएगा यहाँ पे, और अगेन ये स्वैप होके क्यू वन हो जाएगा। हम लोगों ने हर दफ़ा नाम चेंज करने हैं और हर दफ़ा जो डाटा एंटर करना है वो हम लोगों ने एम्प्टी क्यू में करना है। अब ये 5 इधर पुश होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये सारा का सारा डाटा डीक्यू करना है और इधर पुश कर देना है। सबसे पहले 4 आएगा, 4 आ गया, उसके बाद ये 3 आएगा, ये आ गया, उसके बाद 2 आएगा, 2 आ गया, उसके बाद 1 आएगा, 1। ठीक है, अब ये हमारा सारा एम्प्टी हो जाएगा। अगेन ये देखिए, अगर और भी डाटा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, तो 6 हम लोगों ने यहाँ पे पुश करना है और इसके नाम चेंज कर देने हैं हम लोग। ठीक है, नाम चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाम ही चेंज करना है, ये डाटा इस तरह स्वैप होगा। जब भी हम कोई एलिमेंट पुश करेंगे, पुश करते हुए भी हम लोगों ने ये डाटा स्वैप करना है, और हम लोगों ने पॉप करते हुए भी डाटा है वो स्वैप करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने जो स्टैक का रूल, स्टैक को आप लोगों ने इसका रूल एक दफ़ा ज़हन में बिठा के इसको साइड पे कर देना है। तो हम लोगों ने 2 क्यू को यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने स्टैक का जो रूल है वो देखना है हम लोगों ने कि क्या करता है स्टैक। स्टैक में हम लोगों को पुश करेंगे, जो सबसे पहले पुश होगा वो सबसे लास्ट पे आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने 2 क्यू यूज़ करने हैं, ये क्यू वन है और ये क्यू टू है। ठीक है, इन दोनों क्यू को यूज़ करके हम लोगों ने स्टैक का रूल इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 1 को इधर पुश कर देना है और 2 को इधर पुश कर देना है। क्यू में हम एन क्यू और डी क्यू करते हैं, पुश और पॉप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि इसने जो रूल फॉलो करना है, चाहे पुश कर लें चाहे एन क्यू कर लें, इसने वही रूल फॉलो करना है। अब लोग देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्यू टू में क्यू टू पुश किया। अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे और हम लोग इसको इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका नाम क्यू वन रख दिया और इसका नाम हम लोगों ने क्यू टू रख दिया। क्यू टू हमेशा हमारा एम्प्टी होगा। ठीक है, इस तरह क्यू टू एम्प्टी है, हम लोगों ने इसका नाम भी चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्यू वन को क्यू टू बना दिया। हमारा क्यू टू हमेशा एम्प्टी होगा और हम लोगों ने डाटा क्यू टू में ही इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे करना है। इन उन दोनों को ये क्यू है दोनों, तो क्यू किस रूल को फॉलो करता है, फीफो रूल को फॉलो करता है, मतलब कि फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो इसका फर्स्ट जब आउट होगा तो ये इसको इधर पुश कर देंगे 2 में। अब इसका 1 आउट होगा तो हम लोग इसको इधर पुश कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग, ये हो गया हमारा एम्प्टी। अब हम लोग इसका नाम चेंज कर देंगे। अब इसको Q1 और इसको Q2 बना देंगे। इसको हम लोगों ने Q2 बना दिया और इसको हम लोगों ने Q1 बना दिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने Q2 में डाटा इंसर्ट करना है 4। तो ये 4 हम लोगों ने इधर पुश कर दिया। तो इन तीनों को रिमूव करके हम लोगों ने इधर करना है। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। एक एक करके रिमूव करेंगे और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम ये जो है Q1 ये एम्प्टी हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसके नाम भी चेंज करने हैं। ये नाम चेंज करेंगे तो ये अब Q2 है हमारा, और ये अब हमारा जो है वो Q1, ये Q1। ठीक है, अब हम लोगों ने डाटा किस में इंसर्ट करना है, Q2 में इंसर्ट करना है। तो अब हम लोगों ने 5 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और ये सबको उठा के हम लोग इधर एक एक करके रख देंगे और यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये भी एम्प्टी हो जाएगा हमारा एंड पे अगेन नाम चेंज हो जाएंगे, ये Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। अब देखिए, अब ये जो Q है ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये जब हम इसे एलिमेंट निकालेंगे तो ये 5 पहले निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर यहाँ पे 3 निकलेगा, फिर यहाँ पे 2 निकलेगा और फिर यहाँ पे 1 निकलेगा। बिफोर रूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये पहले इंट्रो, ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये और फिर ये और फिर जब ये निकलेगा इसका टॉप ये होगा, टॉप ये होगा, फिर टॉप को रिमूव करेंगे, फिर इसके टॉप को रिमूव करेंगे, फिर ये टॉप बन जाएगी, इसको रिमूव कर देंगे। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये बिल्कुल ही एक ही चीज़ है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। अब हम जब इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा यहाँ। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे VS कोड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे इंट में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 2Q। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Q की क्लास बना लेंगे। Q की क्लास सेम टू सेम वैसे बनानी है जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में Q की जो जब इम्प्लीमेंटेशन की थी तब बनाई थी। सबसे पहले इसका प्राइवेट डाटा में हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे और उसका जो है वो साइज़ ये होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे साइज़ मेंशन करते हैं यहाँ पे, और ग्लोबली साइज़ मेंशन करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे कॉन्स्ट बनाया जाए। ठीक है, और इसका साइज़ फॉर एग्जांपल हम 10 रख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका फ्रंट वेरिएबल
और एक उसका रेयर वेरिएबल। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम इसका पब्लिक पार्ट लिखेंगे। पब्लिक पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा लें आप यहाँ पे, और इसका जो फ्रंट है वो भी -1 है, और जो है रेयर वो भी -1 है। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसके एम्प्टी और फुल फंक्शन चेक कर लेंगे कि ये क्यू हमारा कब एम्प्टी होता है और कब हमारा जो क्यू है वो फुल होता है। तो सबसे पहले जो क्यू हमारा कब एम्प्टी होता है, जब रेयर -1 हो या जो फ्रंट है वो रेयर से ग्रेटर हो। हम लोगों ने ये जो है वो क्यू की कंडीशंस में यहाँ पे पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल लेके देते हैं इफ रेयर इक्वल इक्वल -1, और यहाँ पे दो कंडीशंस हो, यहाँ पे जो फ्रंट है वो ग्रेटर देन यहाँ पे रेयर हो। ठीक है, तब हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेंगे, ये यहाँ पे ट्रू करेंगे। ठीक है, और एल्स में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो एम्प्टी फंक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बूल इस फुल वाला फंक्शन लिख लेंगे। फुल वाला फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, फुल फंक्शन कब होता है, जब जो हमारा रेयर है इफ रेयर इक्वल इक्वल साइज -1, मतलब जब हमारा जो रेयर पॉइंटर है वो एंड पे पहुंचा हुआ हो। यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यू है और इसका साइज ये है, तो लास्ट ये रेयर वाला पॉइंटर जो साइज -1 के इक्वल है, क्योंकि एरे का इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब क्या होगा, तब हम ये रिटर्न ट्रू कर दें, एल्स में रिटर्न फॉल्स कर दें। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा जो है वो फुल वाला फंक्शन हो गया। फुल फंक्शन के बाद अब हम लोगों ने डाटा एनक्यू करना है, तो हम लोग यहाँ पे वाइट एनक्यू, हम लोग यहाँ पे जो डाटा हम लोगों ने एनक्यू करना है वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। एनक्यू के लिए हम लोग यहाँ पे 3 कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर जो सबसे पहले जो हमारी जो बेसिक कंडीशन है, इफ जो है हमारा फ्रंट इक्वल इक्वल -1 है, और जो हमारा रेयर है और मतलब कि एंड है, ये दोनों कंडीशंस लाजमी होनी चाहिए, या इसका जो रेयर है वो भी -1 हो। जब ये दोनों होंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0 इंडेक्स पे मूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये मैं एक क्यू बनाता हूँ, फिलहाल ये दोनों -1 पे है। ठीक है, अगर ये दोनों -1 पे हो, हम लोगों ने क्या करना है, इन्हें 0 इंडेक्स की तरफ मूव कर देना है यहाँ पे। ये भी एक क्यू की कंडीशन है, ताकि ये यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू ना ले। ठीक है, जब हम इसे यहाँ पे मूव कर देंगे तो ये 0 इंडेक्स को पॉइंट करेगा और इसको हम लोग डाटा असाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रंट इक्वल यहाँ पे रेयर इक्वल, यहाँ पे हम दोनों को 0 कर देंगे। दोनों को हम लोगों ने 0 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ जो रेयर है इसको हम लोग यहाँ पे डाटा असाइन कर देंगे, ताकि ये 0 इंडेक्स की तरफ मूव करे। अब जो हम जो नेक्स्ट करेंगे वो इस तरह नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सिंपल रेयर को प्लस प्लस कर देंगे और उसको डाटा असाइन कर देंगे। और दूसरी कंडीशन जो एल्स इफ में हम लोग लिखेंगे कि अगर हमारा जो क्यू है वो फुल है, अगर जो हमारा इस फुल फंक्शन है ये ट्रू है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट करवा देंगे क्यू इज यहाँ पे फुल। ठीक है, हमारा जो क्यू है वो फुल है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और जो लास्ट कंडीशन है हमारी, वो लास्ट कंडीशन में हम लोग जो क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे रेयर प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो एरे ऑफ रेयर होगा इसको हम लोग यहाँ पे डाटा साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनक्यू है। इस दफ़ा हम लोगों ने थोड़ी सी चेंजिंग की है, वो ये है क्योंकि कई दफ़ा एरर आने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ये एनक्यू वाला फंक्शन हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे एनक्यू के बाद हम लोगों ने डी क्यू का फंक्शन लिखा है यहाँ पे। अब वाइट डी क्यू का फंक्शन लिखेंगे, और डी क्यू के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, अगर पहले हम तो चेक करेंगे कि जो हमारा इस फुल वाला जो है वो अगर वो ट्रू है, सॉरी यहाँ पे डी क्यू करना है तो इस एम्प्टी चेक करेंगे कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि जो हमारा क्यू है वो इस एम्प्टी है, और यहाँ से आप लोग वापस तशरीफ ला दें, रिटर्न कर। ठीक है, यहाँ पे और एल्स की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सिंपल जो है फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे, ताकि जो फ्रंट है वो एक स्टेप आगे मूव कर सके। ठीक है, अब हम लोगों को एक और चाहिए। अब हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फ्रंट एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे लेना है, क्यू का जो सबसे पहला इंडेक्स है वो क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ फ्रंट। ठीक है, हम लोग एरे ऑफ फ्रंट को यहाँ पे वो है वो क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे। ये कंडीशन हमने तब लगाई है कि अगर हम एरे ऑफ को रिटर्न करते हैं फ्रंट को, तो अगर -1 हो तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा। जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है जो है वो क्यू की, वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम सिंपल एक स्टैक क्लास बनाएंगे यहाँ से। अब जो है असल गेम अब शुरू हुई है यहाँ पे। अब हम लोगों ने स्टैक की क्लास बनाई है। अब हम एक क्यू के साथ नहीं कर सकते, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम लोग एक क्यू के साथ नहीं कर सकते, हम लोगों ने 2 क्यू के साथ इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्यू इनिशियलाइज कराएंगे, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये इसका जो है वो प्राइवेट डाटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो पब्लिक है, पब्लिक में क्या होता है, स्टैक में पुश पॉप के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटा पुश करेंगे। ठीक है, डाटा हम लोगों ने पुश करना है, तो
उसके लिए हम लोग क्योंकि स्टैक में पुश फंक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पे डाटा वो पुश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डाटा सबसे पहले हम लोग Q2 में पुश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा सारा डाटा है वो ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुश करेंगे यहाँ पे डाटा, तो इसमें जो भी डाटा होगा हम इसको पॉप करके इधर लेके आएंगे। मैं आपको इसका अगर एल्गोरिथम दोबारा समझा दूँ तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो पहला इंडेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो डाटा है वो सारा का सारा इधर पड़ा हुआ है। तो जो दूसरा इंडेक्स है वो अगर हम इधर पुश करते हैं तो इसको हम लोग पॉप करवाएंगे यहाँ पे और इधर पुश करेंगे। 2 1 हो गया। अब इनके नाम चेंज कर देने हम लोगों ने, ये Q2 है मतलब स्वैप कर देना। हम लोग दो तरीके से स्वैप कर सकते हैं, या तो इसका बिल्ट इन फंक्शन है स्वैप वो यूज़ कर लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स वाला स्वैप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया। अब इस ये Q2 है, हमने डाटा Q2 में ही पुश करना है। अब 3 इधर कर देंगे तो इन दोनों को यहाँ से पॉप करवा के हम लोग ऐसे कर देंगे। ये इस तरह जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो डाटा है वो Q2 में पुश करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q2 डॉट पुश, हम लोगों ने ये डाटा इसमें पुश कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे पुश का फंक्शन नहीं लिखा, हम लोगों ने ऊपर NQ का फंक्शन लिखा था, तो हम लोग NQ करेंगे यहाँ पे। और जब हम स्टैक को कॉल करेंगे तब हम पुश का फंक्शन ही कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब तक ये एम्प्टी नहीं होता तब तक हमें सारा डाटा इधर ट्रांसफर करना था ना, तो इन दोनों को पॉप। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, व्हाइल यहाँ पे Q1 जो है वो इस एम्प्टी, जब तक वो इस एम्प्टी नहीं होता तब तक हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे Q2 डॉट NQ करना है। हम लोगों ने कौन सा एलिमेंट NQ करना है, हम लोगों ने Q का फ्रंट करना है। यहाँ पे Q1 डॉट, यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट के लिए कौन सा फंक्शन बनाया है, गेट फ्रंट। तो यहाँ पे अब हम लोग गेट फ्रंट को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। अब इसको हम लोगों ने रिमूव करना है तो Q1 डॉट DQ कर लेंगे। तो अब आप लोगों को इसका मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने Q1 का जो फ्रंट है, यहाँ पे देखिए Q1 का जो फ्रंट है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी बता देता हूँ, यहाँ पे ये फ्रंट है इसका, इसको मैं यहाँ से पॉप करवाऊंगा और यहाँ पे पुश करवा दूंगा। ये पुश करवा दिया, अब ये तो रिमूव हो गया, अब फ्रंट यहाँ पे चला जाएगा ना, तो यहाँ से इसको रिमूव करवा के हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे। तो ऐसे ये प्रोसेस जो है वो ऐसे काम करेगा यहाँ, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना था, अब हम लोगों ने सिंपल इसके पास स्वैप करना था। स्वैप इसका बिल्डिंग फंक्शन है, वो आप लोग यूज़ कर लें। यहाँ पे Q1 और Q2 को, ठीक है, आप लोगों ने स्वैप कर लेना, ठीक है। यह जो है हमारा वो बेसिक पुश फंक्शन हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका पॉप फंक्शन लिखना है। पॉप फंक्शन लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हमेशा Q1 से पॉप करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इफ़ Q1 डॉट इज एम्प्टी। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, स्टैक इज एम्प्टी। तो अब आप लोग यहाँ पे डाटा इंसर्ट करें, स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको रिटर्न करवा देंगे, ये वाइड फंक्शन है तो सिंपल रिटर्न। तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, Q1 डॉट DQ, हम लोग DQ कर देंगे यहाँ पे सिंपल। तो ये है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम जो है वो इसका भी टॉप फंक्शन लेना है हम लोगों ने। स्टैक का टॉप फंक्शन क्या है, अब क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्ले फंक्शन नहीं लिखे थे तो इसलिए हम लोगों को जो है वो टॉप फंक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ Q1 डॉट इस एम्प्टी है, अगर ये हमारा फंक्शन, तो अब हम सिंपल इसको भी रिटर्न करवा देंगे कि जो हमारा वो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे रिटर्न -1 कर देंगे क्योंकि ये है रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न सिंपल Q1 डॉट गेट फ्रंट। तो हम इसका जो टॉप एलिमेंट है वो Q1 का हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सिंपल हम लोगों ने क्यू स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ 2 क्यूज किया है, ठीक है। इसका जो एल्गोरिथम था वो मैंने आपको बहुत डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया था। अब ये इसका कोड है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी इसकी। अब हम यहाँ पे सिंपल हम लोगों को क्यू की क्लास से हम लोगों ने कुछ नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ पे स्टैक की क्लास बनानी है। स्टैक में यहाँ पे हम लोगों ने स्टैक stk डॉट यहाँ पे पुश का फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए 10 20 30 20 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 है। तो हम लोग यहाँ पे अब सबसे पहले जब हम लोग इसको पॉप करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 40 रिमूव होगा, फिर 30 होगा, और फिर यहाँ पे 20 होगा, और फिर 10 होगा। मतलब जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट पे यहाँ पे निकलेगा इस तरह। तो जो है वो ये दूसरा रूल है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका टॉप प्रिंट करवाएंगे क्योंकि हम लोग डिस्प्ले फंक्शन ही बनाया। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे stk डॉट टॉप का फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पॉप कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे पॉप कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये देखें, ये हमारा जो पहला है वो 40 पॉप हो चुका है, ठीक है। सबसे एंड वाला सबसे पहले पॉप होगा। तो यहाँ पे मैं आपको मैसेज भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉपिंग द, हम लोग यहाँ से एलिमेंट पॉप कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने एक दफ़ा कॉल किया था, अगर हम इसको कॉपी करके 2 3 यहाँ पे 4
यहाँ पे 4 दफ़ा कॉल करें। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो अब यहाँ देखें 40 30 21 इस तरह ये पॉप हो रहे हैं यहाँ पे। तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन भी सेम टू सेम इस तरह होती है। हम लोगों ने देखिए यहाँ पे कोई स्टैक को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम लोगों ने दो क्यू यूज़ किया और उसकी मदद से हम लोगों ने स्टैक का इम्प्लीमेंट किया हुआ। हम लोगों ने स्टैक की जो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है उसको हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे और भी एलिमेंट पुश करना चाहते हैं तो उसको करके देख लीजिएगा। और ये जो है जो सिंपलेस्ट वे है कि आप लोग यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही क्लास बना के यहाँ पे क्यू और स्टैक दोनों को साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो मिक्सअप हो जाता है और वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि पहले आप लोग क्यू की दोनों पूरी क्लास को यहाँ पे बना लें और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको स्टैक में इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके एल्गोरिथम्स को आप लोग अच्छी तरह यहाँ पे समझ लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास अगर दो क्यू है तो हम लोगों ने ये क्यू वन है इसको स्वैपिंग करना है और डाटा यहाँ पे देखें कि जो दूसरा एलिमेंट है वो हम लोगों ने जो हमारा सारा एलिमेंट है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ पे कर देना है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्यू वन कर देना है और इसको हम लोगों ने क्यू टू कर देना है। ठीक है, हम लोगों ने डाटा हमेशा क्यू टू में ही पुश करना है। यहाँ पे ये एम्प्टी हो जाएगा। अब जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है वो हम लोगों ने 3 करना है। ठीक है, अब क्यू वन से हम लोगों ने इसको पॉप करना है। ये ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब वन यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन इनके नाम चेंज कर दें आप लोग। यहाँ पे ये इसको Q2 कर दें और इसको ये Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। सॉरी, अब ये हमारा एम्प्टी हो चुका है। अब देखें, अब हम लोगों ने डाटा हमेशा कहाँ पुश करना होता है? Q2 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग 4 पुश कर लें। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको DQ करेंगे, इसको DQ करेंगे, इसको DQ करेंगे, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये वन। तो ये स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन पूरी जो स्टैक का रूल है वो फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।